अफेयर की बात को कैसे कर सकती हूँ, क्योंकि मैं उसमें देख रही हूँ। जब ये कॉल डिटेल्स में आया तो मैं उस बात को नहीं झुठला रही, क्योंकि उसमें अब मैं देख रही हूँ। इतने दिन से तो मैं यही सोचती थी कि वो दीदी इतनी बड़ी है तो वो खुद कभी, और इतने गरीब इंसान को, अनपढ़ इंसान को कैसे प्यार कर सकती है। यही तो मैं बार बार बता रही हूँ, ऐसा कभी नहीं देखा उनको कि फ़ोन पे लग, जब भी घर आते थे तो जब यहाँ पे रात को 8 बजे 9 बजे आते थे, रील स्क्रॉल करते रहते थे, खाना खाते थे, फिर चले जाते थे। कभी उनको ऐसे चैटिंग करते हुए नहीं देखा। अब तो यही लग रहा है मुझे कि सब फंसाया गया है। अब मैं ये कैसे बोल दूँ जब मैंने खुद नहीं सुना। जब मैं, पुलिस वाले सुन रहे इसलिए वो लोग बोल रहे हैं, जब मैं सुनूंगी तब मैं बोलूँगी ना। मैं ऐसे जब तक मैं सुनूंगी तब तक मैं किसी को नहीं बोलूँगी। गाजीपुर में कोई कनेक्शन है? कोई जिस गाजीपुर से दीदी मिली है वहाँ से हमारा कोई कनेक्शन नहीं है। वो बनारस दूसरा शहर है, वो बहुत दूर है हमारे गाँव से। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीजी न्यूज़। मैं प्रवीण आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, अभी हम लोग एमपी के इंदौर में हैं और आपको बता दें कि राजा रघुवंशी और सोनम मर्डर मिस्ट्री की बात अगर करें तो लगातार जो है वो उलझती हुई नज़र आ रही है। ऐसे में अगर बात करें तो पूरी तरह से मीडिया जो है इसमें तमाम नए नए खुलासे कर रही है। लेकिन अगर अभी की बात किया जाए तो इस वक्त अभी हम लोग आ गए हैं राज कुशवाहा के घर, जिसके ऊपर सबसे बड़ा आरोप लग रहा है कि राज कुशवाहा जो है, राज कुशवाहा और सोनम जो है, इस कहानी के पीछे जो है पूरा जो है प्लान वही रच रहे थे। अब क्या है पूरा मामला, और उनकी बहन जो है वो लगातार मीडिया के सामने चिल्लाकर ये बोल रही है कि इसमें मेरा भाई निर्दोष है। क्या कुछ है उनकी बहन का कहना, आइए मैं सीधा उनकी बहन से जुड़ते हैं और बातचीत करने की कोशिश करते हैं और आपको सुनाते हैं कि उनकी बहन जो है अपने भाई के बारे में क्या कुछ कर रही है। कर सकता है तो उसको इतना पता होना चाहिए, उसको इतना दिमाग होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता। मेरी मम्मी अभी बहुत बीमार है। अभी भी एक न्यूज़ चैनल वाले आए थे तो उनको बार, अगर उनको हार्ट अटैक कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे। वो इतनी ज़्यादा बीपी हाई हो गई थी उनकी। मैं उनकी किसी से कोई बात नहीं करवाना चाहती अब। 1 घंटे तक अभी वो ऊपर राजा भैया की मम्मी से बात कर रही थी। पुलिस के आला अधिकारियों से क्या कहेंगी आप? मैं क्या बोलूँ उन लोगों से, जब उनसे हम मिले ही नहीं है अभी तक। सब मेघालय की पुलिस, इंदौर की पुलिस, सब उन लोगों को सिर्फ कड़ी से कड़ी सज़ा देना चाहती है। हम लोग क्या बोले अपने पक्ष में, बार बार ये बोल रहे हैं कि जब हमारे भाइयों ने कुछ किया नहीं है तो क्यों उनको इतनी सज़ा मिल रही है। कौन कौन है परिवार में? मैं हूँ और मेरी 2 बहनें और मेरा भाई है। और भाई सिर्फ अकेले हैं हमारे परिवार में, कोई भी नहीं है उसके अलावा। घर का खर्च वही चलाते हाँ, थे? सब कुछ 5 साल से मेरे भैया ही कर रहे थे। क्या आपके भाई का जो है जिस तरीके बातें हुई, कहीं ना कहीं मन में तकलीफ होता होगा? तकलीफ, हम उस दिन से मर रहे हैं, हमने उसको देखा नहीं है। संडे के दिन से वहाँ देखने के लिए गए थे तो उन लोगों ने देखने तक नहीं दिया। मिलना तो बहुत दूर की बात, बोला दूर से दिखा दो तो भी नहीं देखने दिया। इकलौता भाई है राजा। हम लोगों में वो इकलौता है। सबसे बड़ा मत आराम से अपनी बातें रखो। सबसे बड़ा नहीं, उनसे बड़ी एक दीदी है, 2 साल बड़ी है। कितने भाई कितनी बहन है आप? हम 3 बहनें और हमारा एक ही भाई है। हमारी पूरी फैमिली में सिर्फ एक ही है वो भैया। सोनम की कंपनी में किस पद पे काम करता था? वहाँ पे वो बिलिंग का काम करता था, जो माल ट्रांसपोर्ट होता था, सबका बिल बनाना, गाड़ी जैसे वो उसमें वो प्लाई वगैरह सब भरती थी गाड़ी में, तो ये सब वो देखते थे वो कि कितना माल कहाँ ट्रांसपोर्ट हो रहा है, यही सब। अच्छा, क्या वो भी फ़ोन में लगे रहते थे? उधर से एक तरफ पक्ष आया कि फ़ोन यही तो मैं बार बार बता रही हूँ, ऐसा कभी नहीं देखा उनको कि फ़ोन पे लग, जब भी घर आते थे तो जब यहाँ पे रात को 8 बजे 9 बजे आते थे, रील स्क्रॉल करते रहते थे, खाना खाते थे, फिर चले जाते थे। कभी उनको ऐसे चैटिंग करते हुए नहीं देखा। चैटिंग नहीं करते नहीं, थे? पता तो चली जाती कि कौन टाइपिंग कर रहा है, कौन चैट कर रहा है। कभी नहीं देखा उनको ऐसे। हमारे मैसेज तक का वो रिप्लाई नहीं देते थे कभी। अच्छा, क्या सोनम की चर्चा राज घर पे करता था? कभी भी नहीं, कभी नहीं करी उनने उनकी कोई चर्चा। बस उनके जब भी ऐसी बात होती थी, दिवाली वगैरह होता था, तभी बताते थे कि आज वो गए थे, दीदी के पैर पड़े। वो पैर पड़ते थे उनके, उनको बहन मानते थे, दीदी बोलते थे। अब क्या पता ये सब क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आता। दीदी बोलते? हाँ, ये आपको नई बात नहीं है, मैं सबको यही बता रही हूँ 4 दिन से। अच्छा बेटा, एक बात उनकी भाभी ने और भी क्लेम किया कि उनका ऐसा कहना था, यदि मेरी शादी ज़बरदस्ती, मेरी शादी यहाँ होगी, मेरे मन मुताबिक शादी नहीं होगी, तो उसके बाद जो कुछ भी होगा वो तमाम आप सारी चीज़ें देखिएगा। इस तरीके की बातें वो लोग कह रहे हैं। किनकी भाभी? उनकी भाभी, राजा की। अच्छा, तो ये चीज़ जब उनको पता थी तो उनने क्यों शादी की अपने, उनकी राजा भैया की शादी क्यों करी उनने उनके साथ? सोनम ने अपनी माँ से ये बात बोला। सोनम ने अपनी माँ से ये बात बोला तो था उनकी मम्मी ने भी क्यों करवाई अगर अपनी बेटी की शादी? और इससे एक इंसान की जान ही चली गई ना, अगर उनने ऐसा सबसे पहले बोला था। आपके भाई को मोहरा बनाया गया है?
इस मामले में? अब तो यही लग रहा है मुझे क्या कि सब सोनम ने फंसाया राज गया को है। मोहरा बनाया है? अब मैं ये कैसे बोल दूँ जब मैंने खुद नहीं सुना। जब मैं पुलिस वाले सुन रहे हैं इसलिए वो लोग बोल रहे हैं, जब मैं सुनूंगी तब मैं बोलूँगी ना। मैं ऐसे जब तक मैं सुनूंगी तब तक मैं किसी को नहीं बोलूँगी। क्या पुलिस के अधिकारी आप लोगों से संपर्क नहीं किए? नहीं, कुछ कोई बयान किसी लेने पुलिस की से कोशिश? बात नहीं हुई है, कुछ भी अभी तक बात नहीं हुई है हमारी। आप लोग जब आपके भाई को गिरफ्तार किया जा रहा था, मिलने की कोशिश कर रही थी आप लोग? नहीं, भैया को गिरफ्तार यहाँ से नहीं किया। वो विक्की भैया के घर पे थे। रात को 12:30 बजे पड़ोसियों ने उनके बताया है कि रात को 12:30 बजे पुलिस आई थी यहाँ पे। अच्छा, लास्ट टाइम कब राज घर पे आया? संडे के दिन। संडे के दिन। कितना दिन हो गया लगभग? आज क्या है? आज वेडनेसडे। हाँ, तो संडे के दिन आए थे। संडे के दिन आए थे। हमने उसको संडे के दिन से देखा भी नहीं है। वो कैसे पुलिस वालों ने, गायब क्यों था? कहाँ गायब थे? मतलब 3-4 दिन राज घर पे क्यों नहीं आए? कब? संडे को आए? तो संडे को आए थे ना, तो उस दिन संडे को आए, तब से तो उनको पुलिस लेके गई, तो वो कैसे घर आएंगे? आप कैसी बात कर रहे हैं? आप तो सुनो तो सही मैं क्या बोल रही हूँ। सुनिए सुनिए बेटा, एक सवाल ये है, ये बताओ कि 26 तारीख को जब उनके साथ घटना हुई थी, राजा के साथ, राजा रघुवंशी के साथ, कोई जब- 23 हाँ, बोल रहा है, कोई 26 बोल रहा है। आप लोगों को पता है कि नहीं पता है? 23 तारीख को निकले थे वो। जब भी घटना हुई। हाँ, जब भी घटना हुई थी, घटना होने के बाद 2 दिन जो है सोनम वो राज के साथ थे। मेरे को तो नहीं पता, हम लोगों को बिल्कुल नहीं पता। 31 तारीख तो हम यहाँ पे आए और भैया से हमारी फ़ोन पे रोज़ बात होती थी। अगर ऐसा कुछ होता तो वो क्यों हमारा फ़ोन उठाता, क्यों हमसे बात करता? यूपी में अभी तक तो बोल रहे थे कि वो गायब थी, लापता थी, तो वो कैसे भैया से मिल सकती हैं? यूपी में किस जिले में आपका गाँव? फतेहपुर जिला, उत्तर प्रदेश। तो क्या आपका गाजीपुर में कोई कनेक्शन है? कोई जिस गाजीपुर से दीदी मिली है वहाँ से हमारा कोई कनेक्शन नहीं है। वो बनारस दूसरा शहर है, वो बहुत दूर है हमारे गांव से। फतेहपुर बांदा? नहीं, बांदा अलग है। बांदा मेरे मामा के साइड बांदा पड़ता के है। बगल का है फतेहपुर। कानपुर साइड ना? हाँ, कानपुर साइड। रोड पे, कानपुर कोलकाता। अभी भाई के लिए क्या कुछ कहोगी? अगर बात किया जाए भाई को छुड़ाने के लिए, बहन उनकी क्या कुछ कहेंगी? इस मामले की जांच किस प्रकार चाहती हैं आप? मैं चाहती हूँ कि अच्छे से इसकी जांच हो। और मेरे भाई ने कुछ नहीं किया तो उनको छोड़ दिया जाए। वो निर्दोष हैं, उनने कुछ नहीं किया, उनने मर्डर बिल्कुल नहीं किया। मैं इस बात को कभी नहीं मानती। इस बात को पुलिस भी नहीं मानेगी। जब पूरी जांच होगी उनको खुद पता चल जाएगा कि मेरे भाई ने नहीं किया। यानी अफेयर और मर्डर दोनों की बातों को आप खारिज कर रही हैं? अफेयर की बात को कैसे कर सकती हूँ, क्योंकि मैं उसमें देख रही हूँ। जब ये कॉल डिटेल्स में आया तो मैं उस बात को नहीं झुठला रही, क्योंकि उसमें अब मैं देख रही हूँ। इतने दिन से तो मैं यही सोचती थी कि वो दीदी इतनी बड़ी है तो वो खुद कभी, और इतने गरीब इंसान को, अनपढ़ इंसान से वो कैसे प्यार कर सकती है? राज सोनम से कितना छोटा था? भैया 20 साल के, दीदी का नहीं पता कि वो कितने साल की थी। लोग कह रहे हैं कि 5 साल छोटा था राज, और 5 साल छोटा था। आप कह रहे हैं कि उनके कंपनी में काम करते थे, वो इतने बड़े घर की। हाँ, मैं कैसे यही बोल प्यार रही हूँ कर बार सकते बार। हैं? सब और पूरी दुनिया ये बात सोच सकती है कि वो इतने बड़े घर की हैं। हम खुद यहाँ पे एक रूम में रहते हैं। वो कभी ऐसा चाहेंगे कि वो, सब लड़कियाँ सोचती हैं कि हमारी बड़े घर में शादी हो, वो सोचते हैं कि हमारी इतने छोटे घर में जाऊँ मैं, और वो इतने छोटे लड़के के साथ जो कि 10वीं पास आउट है, जिसके पास कुछ नहीं है, अपनी 3 बहनें हैं, वो क्यों आएंगी हमारे घर में? और वो मंगली थी। हम चाहेंगे कभी कि हमारे भाई की जान चली जाए किसी मंगली लड़की के साथ? शादी क्यों हम अपने भाई की शादी करेंगे? वो मंगली थी? हाँ, दीदी मंगली थी। ये बात आपको कैसे पता चली? ये बात भैया ने बताई थी जब उनके लिए लड़का वड़का ढूंढ रहे थे, तो भैया ने बताया था। मम्मी ने पूछा कि सोनम दीदी की शादी होने वाली थी, तो उन्होंने बताया कि नहीं, वो मंगली है तो उनके लिए लड़का नहीं मिल रहा है। और जब मिल गया था तो भी बताया था कि हाँ, उनके लिए लड़का मिल गया है। और ये भी बताया था कि बहुत बड़े घर में उनकी शादी हो रही है, और वो खुश था ये सब बताते हुए। हम जानते हैं, अगर वो हमको बताता, दुखी होता तो हम जानते हैं ना, देखते हैं उसको। तो उसे बताया कि उनकी बहुत बड़े घर में शादी हो रही है, और फोटो भी हमने देखी इंगेजमेंट की, तो वो बहुत, राजा भैया भी बहुत खुश थे और वो दीदी भी बहुत खुश थी। हर फोटो में आप लोग देख रहे होंगे कि दीदी कितनी खुश दिखाई दे रही, तो वो क्यों अपने पति को उन्होंने मारा? अब तो यही है ना। ठीक है बेटा, लेकिन इस समय आपको पूरा देश सुन रहा है। एक बड़ा सवाल ये आ रहा है कि लगातार जो है वो राज सोनम के कनेक्शन में था। आपका भाई बेशक वहाँ पर नहीं गया था, ना शिलांग गया था, ना मेघालय गया था, लेकिन अगर फ़ोन चैटिंग की बात किया जाए, वो सोनम के साथ लगातार चैटिंग में था। और जो 3 लोग यहाँ से मारने के लिए गए थे, वो आपका भाई ही भेजा है। इस प्रकार के एलिगेशन जो है आपके भाई के ऊपर लग रहा है, इस पर क्या कहोगे? यही बोलूँगी कि मेरे भाई, और कभी किसी को भेजते भी तो विशाल भैया को क्यों भेजते हैं? वो हमारे भाई है, उनको क्यों फंसाते हैं? वो उनको भेज ही नहीं सकते। और अगर कभी ऐसा हुआ भी तो ये तो सब वो भी जानती थी ना, वो लड़की भी जानती थी, तो वो क्यों अपने पति के साथ उसने ऐसा किया? छूटने के लिए क्या कुछ कहोगे? मैं बार बार बोल रही हूँ ना कि उनने मर्डर नहीं किया है, तो वो छूटेंगे और वो घर आएंगे, इस चीज़ का मेरे को पूरा भरोसा है।
राजा भैया के साथ, तब मेरा भाई तो लेकिन वो यहाँ कह रही था। हैं कि राजा की हत्या करने के बाद भी यहाँ पे इंदौर आई थी और दोनों साथ में दो बिल्कुल भी नहीं, मेरे भाई ने थे। ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं किया। वो तो रेगुलर घर आता था, आस पड़ोसियों ने भी बताया कि वो तो रेगुलर घर आता था। वो कैसे मिल सकते हैं उनसे? तो आप लोग ये कह रहे हैं सिर्फ उनके ऑफिस में काम करता था, बाकी और कोई संबंध नहीं था? ऑफिस में काम करता था, हम लोग ये कह रहे हैं, लेकिन जब हमने न्यूज़ देखी, चैट्स देखे, तो हम उसको भी कैसे झुठला सकते हैं? अच्छा, क्या कहते थे वो? दीदी कहते थे, क्या बोलते थे? दीदी बोलते थे, और अब उनके भैया बोल रहे हैं कि अगर वो दीदी बोलते थे तो बेटा दूसरी लड़कियां भी काम करती थी, उनको क्यों नहीं उन पुलिस ने उठाया, सबूत मिल रहे हैं। तो अब ये बात भी तो सही है ना, सबूत मिल रहे हैं। अगर उन लोगों ने बताया है, कॉल डिटेल्स निकलवाई, तो हम इसको भी तो गलत नहीं बोल सकते। कभी ऐसा आरोप सिद्ध हो जाते हैं आपके भाई पे तो आप नहीं होंगे, नहीं होंगे। मैं ये इस चीज़ की तो गारंटी कि ऐसा कुछ मेरे भाई ने नहीं किया है। आरोप सिद्ध नहीं होंगे। पुलिस कह रही है कि ये लोग कबूल रहे हैं, 4 लोगों ने एक्सेप्ट किया है कि हाँ हम जो है मारे हैं, सोनम जो है वो accept- नहीं, मेरे भाई ने नहीं मारा है, नहीं मारा है, नहीं। वो ऐसा कभी, जब उसने किया नहीं तो क्यों को बोलेगा इस बात को कि उसने ऐसा किया है? उसने ऐसा नहीं किया है। ठीक है, आपको नहीं लगता कि वो किसी की जान नहीं ले सकता, वो किसी की जान नहीं ले सकता। मैं आपको बार बार ये चीज़ के लिए बता रही राजा हूँ। की जान कौन लिया, ये भी एक सवाल है। अब इस चीज़ का तो पुलिस ही पता लगाएगी कि उनकी वो बेचारे, वो भी तो निर्दोष थे कि उनकी जान किसने ली। अब ये चीज़ तो मैं आपको बार बार जब बता रही हूँ, एक ही सवाल कर रहे हैं, मैं बार बार बता रही हूँ कि हम लोगों ने तो कभी नहीं देखा, सिर्फ फ़ोन से पता चला है, न्यूज़ से पता चला है ये सब।